मैंने अपनी बड़ी बहन को अपनी खुशियों में कभी शामिल नहीं किया। मैं अपनी बहन को पसंद नहीं करता था। बचपन से ही मुझे उससे नफरत थी। मैंने उसे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत गरीब थी। उसका हुलिया देखकर मेरे अमीर ससुराल वाले मेरा मजाक बनाते, जिसमें मेरी बेइज्जती होती और मैं अपनी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करता था। मेरी शादी के दिन मेरी दीदी गेट पर आई तो मेरे घर के नौकरों ने उसे भीख मांगने वाली औरत समझकर घर से भगा दिया। अगली सुबह जब मैं अपनी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और मेरे घर के नौकरों ने मुझे मेरी बहन के बारे में बताया और साथ साथ एक छोटा सा सूटकेस भी मुझे लाकर दिया जो मेरी बहन दरवाजे पर छोड़ गई थी। मैंने उसे खोला तो उसमें मेरी माँ के गहने और एक लेटर रखा हुआ था, जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहन। बाहर बारिश हो रही थी। मेरी माँ बाहर छज्जे के नीचे बैठी बाहर के नज़ारे को घूर रही थी। पूरे घर में पकौड़े की खुशबू और चाय की महक ने फैलना शुरू कर दिया था। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। दीदी जल्दी से एक प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े और एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में आई थी और मुझे पढ़ाई करता हुआ देखकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। कहने लगी, प्रताप, तुम पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत कामयाब बनोगे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने एक झटके से उनका हाथ अपने सर से हटाया मगर कहा कुछ भी नहीं। दीदी शायद मेरा इशारा नहीं समझी थी। मैं उनसे नाराज था। उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि अब पढ़ाई बाद में करना, चाय और पकौड़े गर्म है, बरसात का मौसम है, किताबें बंद करो और पहले ये खा लो, उसके बाद पढ़ लेना। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई मेरे कमरे से निकल गई थी, मगर मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कल उन्होंने किया ही मेरे साथ कुछ ऐसा था। मैं अपने मोहल्ले के मामूली से स्कूल में पढ़ता था। इस साल 6ठी कक्षा में आया था। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह नई किताबें चाहिए होती थी, नए जूते, नया बैग, मगर मुझे कभी भी कुछ नया नहीं मिला था। मैं छोटा था और अपने घर का एक ही बेटा था। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से ज्यादा लाड प्यार किया जाता है, मगर मेरे घर में ऐसा नहीं था। मैं 3 साल का था जब मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर में गरीबी ने जैसे डेरा ही डाल लिया था। हम कोई बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं थे। मेरे पिताजी पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करते थे। उनकी कमाई से हमारे घर का गुजारा इतना हो जाता था कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब मैं 3 साल का था और दीदी 5 साल की थी। मेरी माँ हाउसवाइफ थी, एक सीधी सिंपल औरत जो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस घरेलू से ही थी और मामूली सा जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी माँ में एक कमी थी कि वो विकलांग थी। मेरे पिताजी की उनसे दूसरी शादी हुई थी। मेरे पिताजी की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। वो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब मेरी माँ का रिश्ता मिला तो उन्होंने मेरी माँ को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक विकलांग औरत को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मेरी माँ भले ही विकलांग थी, मगर एक तरफ बैठकर वो काफी सारे काम कर लिया करती थी। फिर मेरी दीदी इस दुनिया में आई और उन्होंने कम उम्र में ही घर के काम करना सीख लिए थे। पिताजी ने अपने सामने ही उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। वो पढ़ने भी जाती थी। वो बचपन से ही अपने जिंदगी के खेल खिलौने भूलकर माँ के साथ घरेलू कामों में लग गई थी, लेकिन पढ़ाई भी किया करती थी। और फिर मैंने जन्म लिया और मेरी दीदी को खेलने के लिए एक गुड्डा मिल गया था। दीदी मुझे बचपन से ही बहुत प्यार किया करती थी और हमेशा मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और जब मैं 3 साल का हुआ तो हार्ट अटैक की वजह से पिताजी की मौत हो गई। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगे। मेरे पिताजी इतने अमीर इंसान तो नहीं थे जो एक मामूली सी नौकरी करके भी कुछ सेविंग्स करके रखते। वो सेविंग्स जो आने वाले समय में उनके परिवार के काम आती। पिताजी के जाने के कई सालों बाद तक हमारे घर के हालात बहुत खराब रहे थे। माँ पिताजी के मरने के बाद बेसुध हो गई थी, मगर दीदी ने उन्हें संभाल लिया था। दीदी घर के भी सारे काम किया करती थी और माँ से उन्होंने कपड़े सिलना भी सीख लिया था। वो मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिला करती थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। इस तरह मेरी दीदी बचपन में ही बड़ी और समझदार हो गई, मगर मुझे हमेशा से ही अपनी बहन से नफरत रही थी। इसकी वजह ये थी
कि माँ हमेशा मुझे दीदी के पुराने कपड़े पहनाया करती थी। मैं जब दीदी की उतरन पहनकर गली के बच्चों के साथ खेलने निकलता तो बच्चे मेरी मजाक बनाया करते थे। बचपन में ही मुझे इन सब चीजों से उलझन महसूस होने लगी थी। मैं अगर माँ से किसी नए खिलौने की जिद करता तो वो मुझे दीदी का पुराना खिलौना निकालकर दे देती थी और कहती थी कि बेटा देखो, ये तुम्हारी दीदी का खिलौना है, तुम्हारी दीदी ने इसे कभी खराब नहीं किया, अब तुम इसके साथ खेलो। मगर मुझे तो नया खिलौना चाहिए होता था, लेकिन माँ मुझे डांट देती। मैं रोता तो कभी कभी मेरे गाल पर एक थप्पड़ भी मार देती थी और कहती कि खामोश हो जाओ, जिद मत किया करो। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, तब भी मेरे साथ यही हुआ। दीदी की पुरानी किताबों से ही मैं पढ़ाई करता था। दीदी की पुरानी यूनिफॉर्म से मेरी यूनिफॉर्म बना दी जाती थी, उसी को पहनकर मैं स्कूल जाता था। माँ हमेशा दीदी को मेरी लाडली बेटी कहकर पुकारती थी, लेकिन मुझे प्रताप ही कहती थी। दीदी ने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी दीदी हमेशा कोशिश करती थी कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, घर के काम के साथ साथ उसने सिलाई का काम भी बढ़ा लिया था और गली के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। वो ज्यादा पैसे तो नहीं देते थे, मगर इतने पैसे दे दिया करते थे कि मेरी दीदी अपनी और मेरी स्कूल की फीस जमा कर दिया करती थी। लेकिन वो सब बचपन की बात थी। अब मैं बड़ा हो गया था, अब मुझे ये सब कुछ बुरा लगने लगा था। मैं पुरानी चीजों पर अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था। लेकिन दीदी भी माँ की तरह ही बोलती थी और कहती थी कि नया कोर्स खरीदने की क्या जरूरत है, मैंने अपनी सारी किताबें संभाल कर रखी हुई हैं, तुम मेरी किताबों से पढ़ाई कर लो। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। स्कूल में मौजूद मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाने लगे थे। उन सबकी कोरी किताबें होती थी और मैं पुरानी किताबें लेकर जाता था। हालांकि मेरी दीदी की पुरानी किताबें भी बिल्कुल नई किताबों की तरह होती थी, मगर उन पर पहले से ही दीदी का नाम मौजूद होता था, जिसको काटकर मैं अपना नाम डाल देता था, जिससे मेरे दोस्त समझ जाते थे कि मैं फिर अपनी दीदी की किताबें लेकर स्कूल में आ गया हूँ। और उस दिन तो हद ही हो गई, जब होली के मौके पर मुझे अपने स्कूल में होली के फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए जाना था। हम सभी बच्चों को कुर्ता पजामा पहनकर स्कूल जाना था। मेरे साथ के सभी बच्चे बाजार से रेडीमेड कुर्ता पजामा खरीद कर लाए थे। किसी के कुर्ते पर कढ़ाई थी तो किसी का कुर्ता रंगीन था, मगर मैं निराश था। मेरे पास तो कुर्ता पजामा था ही नहीं। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से जाकर अपने लिए कुर्ता पजामा लेकर आऊंगा। स्कूल में होली है, वो पहनना है मुझे। तभी दीदी बोल पड़ी और कहने लगी कि बस इतनी सी बात है, मैं अपने भाई की ख्वाहिश अभी पूरी किए देती हूँ। मेरा एक वाइट कलर का सूट रखा हुआ है, मैं तुम्हारे साइज का कुर्ता पजामा कर देती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने दीदी से इनकार कर दिया था कि मैं अब आपके कपड़ों से बने हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे नया कुर्ता पजामा ही चाहिए। मैंने जिद बांध ली थी। तब मुझे माँ ने प्यार से समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत मेहनत करती है, तब जाकर इस घर का गुजारा होता है। तुम्हारी बहन हर तरह से पैसों की बचत करती है। बाजार से तुम्हारा कुर्ता काफी महंगा आएगा और यहाँ तुम्हारी बहन फ्री में उसे तैयार कर देगी, जिसमें तुम अच्छे भी लगोगे। देखो, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए होली के रंग भी खरीदे हैं, तुम कल इन्हें स्कूल लेकर जाना और खूब एंजॉय करना। मैंने कहा, बचत बचत बचत, इस घर में बचत के नाम पर हमेशा मेरे साथ अन्याय होता आया है। दीदी को तो हर चीज नई दी जाती है और माँ आप मुझे हर बार बचत का पाठ पढ़ा देती हो। मैं अब आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। मैं उस दिन बहुत रोया था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अगले दिन स्कूल होली फंक्शन में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर नया कुर्ता पजामा मौजूद था और ढेर सारे होली कलर्स भी थे। मैं बहुत खुश हो गया था और फिर स्कूल चला गया था। मैं जानता था कि ये सब कुछ मेरी दीदी ने किया है। मुझे चाहिए कि उनसे थैंक यू बोलना चाहिए था, मगर मेरी जिंदगी में हर चीज की रुकावट भी तो उनकी वजह से ही आती है। इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था और फिर स्कूल चला गया था। वक्त गुजरता रहा, हम दोनों भाई बहन बड़े होते गए। दीदी अब काफी हद तक जवान हो गई थी। मोहल्ले की काफी सारी औरतें आती थी माँ के पास उनका रिश्ता लेकर, लेकिन दीदी खुद ही इनकार कर देती थी और कहती थी कि नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी, पहले मैं अपने भाई को खूब पढ़ाना चाहती हूँ। ये पढ़ लिख जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इस घर में कोई कमाने वाला हो जाएगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा।
मैं अपने भाई और माँ को इस तरह गरीबी में छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उनको बहुत समझाती थी और कहती थी कि देखो शीतल बेटी, पहले ही तुम हम लोगों के लिए काफी कुछ कर चुकी हो, तुम शादी कर लो। प्रताप का क्या है, प्रताप पढ़ाई भी करता रहेगा और नौकरी भी करता रहेगा, तुम फिक्र मत करो, हम लोगों का गुजारा तो जैसे तैसे ही हो जाएगा। जवान बेटी को घर बिठाकर मैं अपने आप को पापी नहीं बनाना चाहती। दीदी उनको तसल्ली देती थी और उनको कहती थी कि माँ, आप अपने आप को दोष मत दो, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। दीदी भले ही कितनी अच्छी थी, लेकिन मुझे एक आंख नहीं भाती थी। और फिर जैसा वो चाहती थी कि मैं जवान हो जाऊं, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो ऐसा भी हो गया था। नौकरी पर लग गया था, लेकिन मेरी माँ ने इस चीज का भी गलत फायदा उठाया था। मेरी नौकरी लगे अभी पहले महीना ही हुआ था जब मेरी 1 महीने की सैलरी आई और माँ ने ऐलान कर दिया कि मैंने शीतल की शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा, माँ आप होश में तो है ना, इतनी जल्दी? माँ ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के के परिवार में सिर्फ उसकी माँ है, उन्होंने हमारी शीतल को पसंद कर लिया है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बेटा अब तुम कमाने लायक हो गए हो, तुम्हारी बहन के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, अब मैं उसको और घर में नहीं बिठा सकती। वैसे भी उसने हमारे लिए सारी जिंदगी मेहनत ही की है और सबसे ज्यादा तो उसने तुम्हारे बारे में सोचा है। अब तुम्हें अपनी बहन की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाना है बेटा। माँ की बात पर मुझे बेहद गुस्सा आया था कि इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितना खर्च उन्होंने मेरे सर पर डाल दिया है। आखिर मुझे 1 महीने की कमाई में मिला ही क्या था, 20,000 रुपए। इतने पैसों में भला शादी का खर्चा कैसे निकल जाएगा। मैंने माँ को समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और दीदी की शादी को अंजाम दे दिया। दीदी को हमने दान दहेज नहीं दिया था, बस उनके ससुराल के कुछ लोगों को बुलाकर शादी की रस्में की और बारात में आए मेहमानों को खाना खिला दिया था। मैं दीदी की शादी होने पर एक तरह से खुश भी था कि चलो इस घर से मेरी खुशियों को खाने वाला कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल रहा है। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो घर में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। मुझे जगे हुए 1 घंटा गुजर गया था, अभी तक मुझे नाश्ता नहीं मिला था। मेरी दीदी जो सवेरे मेरी आंख खुलते ही नाश्ता मेरे बिस्तर पर ले आती थी, अब किचन पूरा खाली पड़ा हुआ था, वहां खाने का भी कुछ नहीं था। माँ वो भी उदास थी। मैं माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे नाश्ता मिलेगा आज या नहीं। माँ ने कहा कि बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई है और तुम्हारी बहन ने 7 साल की उम्र से ही घर के सारे काम खुद किए हैं। मैं तो बस बैठी रहती हूँ और पूजा पाठ में मगन रहती हूँ, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। तुम अपने और मेरे दोनों के लिए नाश्ता बना लो या फिर बाजार से ले आओ, मैं भी तुम्हारे इंतजार में कब से भूखी बैठी हूँ। उन्होंने मेरे हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा कि बेटा, यही वजह थी जो तुम्हारी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने शादी की और शादी करने के बाद वो इस घर से चली गई तो हम लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखो प्रताप, तुम उसके भाई नहीं बल्कि उसके पिता की जगह भी हो, तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। तुम अपनी बहन की ससुराल आते जाते रहना। उसने अपना बचपन इस घर के कामकाज में गुजार दिया, अपनी बहन को कभी न भूलना। मैंने कहा, माँ मैं बाजार से नाश्ता लेकर आता हूँ और दीदी बस अपनी ससुराल में बस जाएं, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लड़की अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती है। रही घर के कामकाज की बात, तो हम 2 लोग हैं, मैं खाना बाजार से ले आया करूँगा। इतना कहकर मैं घर से निकल गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, हम बाजार का खाना खाते रहे, घर की साफ सफाई